नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, इस समय हम 2025 के बोर्ड क्लास के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कर रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 34 के ए और बी पार्ट्स को कवर कर लिया था। तो आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 35 को ट्राई करेंगे। तो आपको स्क्रीन में क्वेश्चन नंबर 35 दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35 में दो पार्ट्स हैं, ए और बी, और उनमें से आपको एक करना है। लेकिन यहाँ पे मैं दोनों ही क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको दिखाऊंगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट। 35 का ए पार्ट कहता है, फाइंड द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर drawn from the point 1, 1, 4 on the line x plus 2 by 5 equals to y plus 1 by 2 equals to minus z plus 4 by minus 3। देखिए, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर का मतलब ये हुआ कि इस पॉइंट से इस लाइन पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा और वो परपेंडिकुलर लाइन इस लाइन को जिस पॉइंट पे मिलेगा वही पॉइंट कहलाता है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। और उसको फाइंड करने का मतलब ये होता है कि उसके कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप ध्यान से देख लीजिए। पॉइंट दिया है 1, 1, 4 और लाइन दिया है इसमें x प्लस 2 बाई 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 4 बाई माइनस 3। तो चलिए दोस्तों, करते हैं इसे। तो यहाँ पे देखिए, मैंने क्वेश्चन को लिख लिया है, मीन्स क्वेश्चन में जो कुछ दिया है उसको मैंने नोट कर लिया है। यहाँ पे मैंने L से डिनोट किया है लाइन को। और जब भी x, y और z के फॉर्म में लाइन का इक्वेशन दिया जाता है तो दोस्तों वो होता है कार्टेशियन फॉर्म। तो लाइन का इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में दिया है x प्लस 2 बाई 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू माइनस जेड प्लस 4 बाई माइनस 3। दोस्तों, एक बात आप हमेशा याद रखना कि जब भी कार्टेशियन फॉर्म में लाइन का इक्वेशन हो तो सबसे पहला काम करना है हमें x, y और z के कोफिशिएंट को +1 बनाना है। अगर माइनस साइन है या 1 के अलावा कोई और नंबर है तो उस चीज़ से पूरे टर्म्स को डिवाइड करके या जैसे भी वहाँ पे +1 आए वो स्टेप अप्लाई करके आप उसको +1 बनाइए। यहाँ पे देखिए, x का कोफिशिएंट +1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं। y का कोफिशिएंट +1 है, यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यहाँ पे z का कोफिशिएंट -1 है। तो सबसे पहले हम काम करेंगे दोस्तों, इसको -1 को हटाएंगे। तो इसके लिए एक तरीका है कि हम -1 से मल्टीप्लाई कर दें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को। दोस्तों, यहाँ पे केवल यहाँ के लिए मैं बोल रहा हूँ, ये तो ऑलरेडी ठीक है। तो इसी लाइन का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा दोस्तों। देखिए, स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा x प्लस 2 बाई 5 इक्वल्स टू वाई प्लस 1 बाई 2 इक्वल्स टू यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके हो जाएगा z माइनस 4 बाई 3। तो दोस्तों, ये लाइन का इक्वेशन आ गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब दूसरी चीज देखिए, कार्टेशियन फॉर्म में जब हम लाइन का इक्वेशन लिखते हैं तो जो डिनोमिनेटर होता है, जैसे 5 है, 2 है और 3 है, ये तीनों ही नंबर्स उस लाइन के डायरेक्शन रेशियोज कहलाएंगे। तो दोस्तों, लाइन का जो डायरेक्शन रेशियोज है, ये मैंने लिखा है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द गिवन लाइन आर 5, 2, 3। इस डायरेक्शन रेशियोज से हम एक वेक्टर बनाते हैं और वो वेक्टर उस लाइन के पैरेलल होता है। कहने का मतलब ये डायरेक्शन रेशियोज उस लाइन का डायरेक्शन बताते हैं कि वो किस तरफ जा रहा है, उस लाइन का डायरेक्शन क्या है। तो अगर डायरेक्शन रेशियोज 5, 2, 3 हैं तो लाइन इज पैरेलल
टू द वेक्टर बी वेक्टर इक्वल्स टू 5i प्लस 2j प्लस 3k, यानी कि जो दिया गया लाइन है वो किसके पैरेलल है? 5i प्लस 2j प्लस 3k। अब मैं आपको फिगर बना के भी दिखाता हूं कि ये पूरा सिचुएशन है क्या। देखिए यहां फिगर में दोस्तों आपको दिख रहा होगा पॉइंट P है 1,1,4। इस पॉइंट से इस लाइन पे, ये हमारा लाइन है जो क्वेश्चन में दिया गया है, L है। देखिए L से मैंने डिनोट कर रखा है। देखिए इस पॉइंट से इस लाइन पे ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है। मतलब ये लाइन पे क्या है, ये जो PQ लाइन है, PQ से होके जो लाइन जा रहा है, ये इस लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो Q हमारा हो जाएगा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। इसका मतलब हमें Q के कोऑर्डिनेट्स को निकालना है। दूसरी चीज, ये लाइन किसके पैरेलल है? अभी हमने बताया डायरेक्शन रेशियो से कि लाइन किसके पैरेलल है। यहाँ पे लाइन इज पैरेलल टू 5i प्लस 2j प्लस 3k। देखिए इस लाइन के पैरेलल है 5i प्लस 2j प्लस 3k। अब मैं थोड़ा सा आपको वर्किंग रूल बताता हूं दोस्तों, हमें करना क्या है। देखिए PQ इस लाइन पे परपेंडिकुलर है और ये लाइन इस B वेक्टर के पैरेलल है। इसका मतलब PQ और B वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे। इससे PQ और B का डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। अब PQ वेक्टर या QP वेक्टर तभी मिलेगा जब हमको Q पॉइंट मिलेगा और Q को ही निकालना है। तो चलिए जो लाइन का इक्वेशन है उसी के हेल्प से हम पहले Q के कोऑर्डिनेट्स को किसी कांस्टेंट या स्केलर के टर्म में लिख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों करते हैं इसे। तो लाइन का इक्वेशन हमारा है x प्लस 2/5 इक्वल्स टू y प्लस 1/2 इक्वल्स टू z माइनस 4/3। दोस्तों लाइन पे कोई भी पॉइंट होगा, उसके कोऑर्डिनेट्स को हम अगर यहाँ पे पुट कर दें तो ये तीनों ही चीज़ें इक्वल होंगी। मतलब x की जगह x की वैल्यू, y की जगह y की वैल्यू और z की जगह z की वैल्यू। मतलब जो उस लाइन पे है उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को अगर रख दें तो ये तीनों ही रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल। हमने यही मान लिया है कि चलो ये लैम्डा के इक्वल है। मतलब हमें जो पॉइंट निकालना है दोस्तों, इसमें लैम्डा का मतलब ये हुआ कि लैम्डा के ही टर्म में हम x, y और z की वैल्यू को निकालेंगे। अब लैम्डा एक स्केलर है, इसकी वैल्यूज हम बदलते जाएं तो हमको अलग अलग x, y और z मिलता जाएगा। तो जो अलग अलग x, y, z मिलेंगे वो अलग अलग पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करेंगे और वो सारे पॉइंट्स इसी लाइन पे लाई करेंगे। तो चलिए हम लैम्डा की वो वैल्यू निकालते हैं जिससे हमें Q मिल जाए कि वो पॉइंट Q को रिप्रेजेंट करे। तो ठीक है, x प्लस 2/5 को लैम्डा अलग से लिख लिया गया है। ऐसे ही y प्लस 1/2 को लैम्डा अलग से लिख लिया गया है और z माइनस 4/3 को लैम्डा अलग से लिख लिया गया है। अब चलिए यहाँ पे दोस्तों हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो x प्लस 2 हो जाएगा यहाँ पे 5 लैम्डा, या x हमारा हो जाएगा 5 लैम्डा माइनस 2। ठीक इसी तरह से y प्लस 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 लैम्डा। तो दोस्तों यहाँ से y हो जाएगा हमारा 2 लैम्डा माइनस 1। और यहाँ पे दोस्तों देखना आप ध्यान से, z माइनस 4 है यहाँ पे 3 लैम्डा। तो z की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 3 लैम्डा प्लस 4। अब देखिए यहाँ पे x, y और z की वैल्यूज एक सिंगल स्केलर लैम्डा के टर्म में हमने लिख लिया है। हम मान लेंगे कि ये जो लैम्डा के टर्म में x, y, z की वैल्यूज आई है यही q का कोऑर्डिनेट्स है। और बाद में हम पता करेंगे कि आखिर लैम्डा की वैल्यू है क्या जिसको रखने से हमें
XYZ की वैल्यू मिल जाए या Q का कोऑर्डिनेट्स मिल जाए। तो हमें क्या रखना है, x की जगह 5 लेमडा माइनस 2, y की जगह 2 लेमडा माइनस 1 और z की जगह 3 लेमडा प्लस 4। तो चलिए दोस्तों इसी फिगर में ही हम इस पे बना लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। आप देखना ध्यान से। तो Q की जगह हम लिख लेंगे दोस्तों यहाँ पे, पहले x है तो लिख देंगे 5 लेमडा माइनस 2। इसके बाद y है यहाँ पे 2 लेमडा माइनस 1 और z है दोस्तों यहाँ पे 3 लेमडा प्लस 4। तो हम ये मान लेंगे कि ये Q का कोऑर्डिनेट्स है, ये Q का कोऑर्डिनेट्स है। तो हम एक बार लिख लेते हैं, लेट, मैं पूरी लाइन लिख ले रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया है कि लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट Q आर 5 लेमडा माइनस 2, 2 लेमडा माइनस 1, 3 लेमडा प्लस 4। तो हमारा Q पता चल गया। अब दोस्तों इसी से हम PQ वेक्टर को निकालेंगे। अब PQ वेक्टर तभी निकलेगा जब हमें P का पोजीशन वेक्टर पता हो और Q का पोजीशन वेक्टर। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे ओरिजिन ले लिया है, कहीं भी हो सकता है। उसको हम जब P से ज्वाइन करेंगे तो हमें OP वेक्टर मिलेगा और Q से ज्वाइन करेंगे तो हमको OQ वेक्टर मिलेगा। उसके बाद OP वेक्टर और OQ वेक्टर से हम PQ वेक्टर निकाल लेंगे। तो पहले हम दोस्तों लिख लेते हैं इसमें OP वेक्टर और OQ वेक्टर। तो देखिए P के कोऑर्डिनेट्स हैं इसमें 1, 1, 4। तो OP वेक्टर हो जाएगा I प्लस J प्लस 4K। तो लिखेंगे दोस्तों OP वेक्टर को यहाँ पे I प्लस J प्लस 4K। इसी तरह से दोस्तों OQ वेक्टर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इसके स्केलर कंपोनेंट्स का काम करेंगे। तो 5 लेमडा माइनस 2I प्लस 2 लेमडा माइनस 1J प्लस 3 लेमडा प्लस 4K। ये दोस्तों हो गया। अब हम निकालेंगे PQ वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मतलब PQ वेक्टर क्या होता है, OQ वेक्टर में से आप OP वेक्टर को माइनस कर दीजिए। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, पहले मैं Q वेक्टर को लिख देता हूँ पूरा। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे नोट कर लिया है इसको। अब थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। देखिए I और I यहाँ पे है दोस्तों, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 5 लेमडा माइनस का 2 और दोस्तों यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करके -1, तो -1 यहाँ हो जाएगा I कैप प्लस फिर 2 लेमडा -1, फिर हो जाएगा यहाँ पे -1, तो लिखेंगे यहाँ पे 2 लेमडा -1 J कैप प्लस फिर है यहाँ पे 3 लेमडा प्लस 4 -4, 3 लेमडा प्लस 4 -4K कैप। दोस्तों जहाँ पे दो जगह I है, दो जगह J है और दो जगह K है, वो मैंने कॉमन लेकर एक ही साथ लिख दिया। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 5 लेमडा -2 -1 -3I प्लस 2 लेमडा -1 दोस्तों कितना हो जाएगा 2 लेमडा J कैप और यहाँ 4 से -4 कटेगा तो हो जाएगा +3 लेमडा K कैप। ये हो गया दोस्तों यहाँ पे PQ वेक्टर। अब वही बात आ गई दोस्तों कि हमने PQ वेक्टर तो निकाल लिया, यहाँ पे PQ वेक्टर, ये यहाँ पे B वेक्टर है, इसके परपेंडिकुलर होगा। मतलब लिख सकते हैं यहाँ पे PQ वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू, यहाँ पे परपेंडिकुलर का साइन लगा देंगे, परपेंडिकुलर टू B वेक्टर। तो परपेंडिकुलर दो वेक्टर है तो इनका डॉट प्रोडक्ट दोस्तों हो जाता है यहाँ पे 0।
डॉट प्रोडक्ट 0। तो यही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे दोस्तों, मतलब कि यहाँ हो जाएगा पी क्यू वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल्स टू 0। तो हम पहले पी क्यू वेक्टर की वैल्यू रख देते हैं, तो 5 लेमडा माइनस 3 आई कैप प्लस 2 लेमडा जे कैप प्लस 3 लेमडा के कैप डॉट बी वेक्टर कितना है दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं फिर से दिखा देता हूँ आपको। बी वेक्टर है 5i प्लस 2j प्लस 3k। तो रखेंगे यहाँ पे कितना, 5i प्लस 2j प्लस 3k इक्वल्स टू 0। 0 हो जाएगा। यहाँ पे दोस्तों 2 लेमडा माइनस 2 होना चाहिए, ये छूट रहा है, 2 लेमडा माइनस 2। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 लेमडा माइनस 2 हो जाएगा, और बाकी यहाँ पे 3 लेमडा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए करते हैं इसमें। तो आई का आई के साथ डॉट प्रोडक्ट 1, जे का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 1 और के का के साथ डॉट प्रोडक्ट 1। वैसे ही आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट और के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 होगा, मतलब दो डिफरेंट यूनिट वेक्टर लेने पे डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो देखिए कितना होगा, 5 इंटू 5 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 इंटू 2 लेमडा माइनस 2 प्लस 3 इंटू 3 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब 5 5 ज़ा 20, 5 लेमडा माइनस 15 प्लस 2 2 ज़ा 4 लेमडा माइनस 4 प्लस 9 लेमडा इक्वल्स टू हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 0। और सॉल्व करेंगे तो 25 लेमडा प्लस 4 लेमडा प्लस 9 लेमडा, ये हो जाएगा दोस्तों 38 लेमडा, और माइनस 15 माइनस 4 हो जाएगा माइनस 19 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से दोस्तों लेमडा हो जाएगा 19/38 इक्वल्स टू 1/2। तो लेमडा की वैल्यू आ गई। अब इस लेमडा की वैल्यू को दोस्तों यहाँ पे रख देंगे हम, कितना, 1/2। देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे 1/2 रख देंगे तो हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर आ जाएगा। तो लिखेंगे दोस्तों यहाँ पे फुट ऑफ परपेंडिकुलर, देखिए फुट ऑफ परपेंडिकुलर क्यू है दोस्तों, और क्यू कितना है दोस्तों, 5 लेमडा माइनस 2 2 लेमडा माइनस 1 3 लेमडा प्लस 4। दोस्तों लेमडा की जगह हम लिख देंगे 1/2, तो 5/2 माइनस लेमडा 2/2 माइनस 1 3/2 प्लस 4। सॉरी यहाँ पे दोस्तों -2 रहेगा, लेमडा नहीं। तो 2 2 जा 4, 5 माइनस 4, ये हो जाएगा दोस्तों 1/2। ऐसे ही 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, और 2 4 जा 8, 8 प्लस 3 11/2। तो ये दोस्तों आ गया हमारा फुट ऑफ परपेंडिकुलर। क्या आया, 1/2 0 11/2। तो दोस्तों हमने कंप्लीट कर लिया है क्वेश्चन नंबर 35 का ए पार्ट, और अब आते हैं हम 35 के बी पार्ट पे। तो दोस्तों आपको जैसा कि स्क्रीन में दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द लाइन x - 1/3 इक्वल्स टू y + 1/2 इक्वल्स टू z - 4/3। ये लाइन है और इस पे हमें एक पॉइंट को निकालना है, और वो पॉइंट कैसा है, क्या है,
एट अ डिस्टेंस ऑफ 2√2 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट -1, -1, 2। मतलब इस लाइन पे एक ऐसा पॉइंट निकालना है जिसका डिस्टेंस इस पॉइंट से कितना हो जाए, 2√2। तो जैसा कि दोस्तों पिछले क्वेश्चन में हमने लेमडा के टर्म में एक्स, वाई और जेड निकाला था, ठीक वही काम यहाँ भी करना है। लेमडा के टर्म में हम एक्स, वाई, जेड निकालेंगे और फिर डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो चलिए करते हैं इसको भी। तो आपको दोस्तों दिख रहा होगा इसमें, देखिए 35 का बी पार्ट मैंने लाइन के इक्वेशन को लिख लिया है पहले से ही। देखिए क्या है, x-1/3 इक्वल्स टू y+1/2 इक्वल्स टू z-4/3। अब इसमें देखिए x, y, z का कोफिशिएंट +1 है, तो ऑलरेडी ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब हमको ज़्यादा इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए कुछ नहीं करना है। अब सीधे सीधे हम पिछले क्वेश्चन की तरह इसको भी हम क्या मान लेंगे, लेमडा मान लेंगे। जो भी इस लाइन पे पॉइंट होगा उस पॉइंट को हम एक सिंगल स्केलर लेमडा के टर्म में लिखेंगे। अब देखिए इसमें x-1/3 किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल, y+1/2 किसके इक्वल है, लेमडा के इक्वल, और z-4/3 किसके इक्वल है, यहाँ पे लेमडा के इक्वल। तो चलिए हम वैल्यूज निकाल लेते हैं यहाँ पे। देखिए तो यहाँ पे देखिए x-1 हो जाएगा यहाँ पे 3 लेमडा, तो यहाँ पे x हो जाएगा 3 लेमडा +1। ऐसे ही दोस्तों यहाँ पे y+1 हो जाएगा, y+1 हो जाएगा 2 लेमडा, तो यहाँ पे दोस्तों y हो जाएगा 2 लेमडा -1। और ऐसे ही दोस्तों z के लिए देखिए z-4 हो जाएगा यहाँ पे 3 लेमडा, तो z हो जाएगा यहाँ पे 3 लेमडा +4। पूरा काम दोस्तों पिछले क्वेश्चन की तरह करना है, बस वहाँ पे हमने डॉट प्रोडक्ट 0 लिया था और यहाँ पे हम डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x, y और z के वैल्यूज हमने लेमडा के टर्म में लिख दिया। अब जो रिक्वायर्ड पॉइंट है दोस्तों उसके कोऑर्डिनेट्स को हम लेमडा के ही टर्म में लिख लेंगे। तो चलिए एक बार मैं फिगर दिखाता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे मैंने बना लिया है फिगर। ये तो हमारा लाइन हुआ, L लाइन हुआ, और -1, -1, 2 से इसका डिस्टेंस कितना है, 2√2। तो चलिए पहले हम Q के कोऑर्डिनेट्स को लेमडा के टर्म में लिख लेते हैं। तो देखिए कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 3 लेमडा +1, 2 लेमडा -1, और ये हो जाएगा 3 लेमडा +4। हमें लेमडा की वो वैल्यू निकालनी है जिसको रखने से हमें क्यू मिल जाए, क्योंकि इस लाइन के सारे पॉइंट्स हम लेमडा के टर्म में एक जनरल पॉइंट है, तो ये सारे लाइन के सारे पॉइंट्स को रिप्रेजेंट करता है। तो लेमडा को अलग अलग रखते जाएं, जैसे कभी 4 रख दिए तीनों जगह, कभी 0 रख दिए, तो इसी लाइन के वो पॉइंट्स मिलते जाएंगे। तो हमारा ये प्रॉब्लम है कि लेमडा को क्या रख दें कि हमें क्यू मिल जाए, या क्यू के लिए हमें लेमडा को क्या रखना होगा। तो चलिए दोस्तों यहाँ पे करते हैं, इसको मान लेते हैं हम x1, y1, z1। ये हो जाएगा x1, ये हो जाएगा y1, ये हो जाएगा z1, और यहाँ हो जाएगा दोस्तों x2, y2, z2। अब दोस्तों हम अप्लाई करेंगे डिस्टेंस फार्मूला, ये हमारा हो जाएगा d। तो चलिए डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करते हैं। देखिए क्या होगा, देखिए d इक्वल्स टू होता है, यहाँ पे एक बार मैं लिख लेता हूँ। तो दोस्तों ये दो पॉइंट्स के बीच के डिस्टेंस का फॉर्मूला है, इसी को हम अप्लाई करेंगे। जहाँ पे x1, y1, z1 है उनकी वैल्यू, और जहाँ पे x2, y2, z2 है इनकी वैल्यूज हम यहाँ पे पुट करेंगे। और डिस्टेंस कितना दिया है, 2√2। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं स्क्वायर रूट में। देखिए क्या होगा यहाँ दोस्तों, हो जाएगा देखिए आप
ये हो जाएगा 3 लेमडा प्लस 1 x2 माइनस x1 माइनस ऑफ -1। तो मैं इसी तरह से डायरेक्ट लिखूंगा ऐसे ही 2 लेमडा -1 और 3 लेमडा प्लस 4 -2। तो मैं इसी फॉर्मूले में लिखता हूँ, आप कॉपी पे नोट कर लीजिएगा पहले ही दोस्तों कोऑर्डिनेट्स को, तो आपके लिए भी समझना आसान रहेगा। जिसे यहाँ पे है 3 लेमडा प्लस 1 -1 का स्क्वायर प्लस, अब ये हो जाएगा दोस्तों 2 लेमडा -1 का स्क्वायर और प्लस हो जाएगा यहाँ पे 3 लेमडा प्लस 4 -2 का स्क्वायर और ये दिया है दोस्तों 2√2, इतना हो जाएगा। तो अब देखिए कितना होगा यहाँ पे 3 लेमडा प्लस 1 और ये हो जाएगा +1, तो कितना हो जाएगा पूरा 3 लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर, ये 2 लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर और 3 लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर, 3 लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा 2√2। अब दोस्तों हमको क्या करना है, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों ही साइड्स का हमें स्क्वायर करना है। तो देखिए कितना होगा 3 लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 लेमडा प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 3 लेमडा प्लस 2 का स्क्वायर। यहाँ दोस्तों 2 लेमडा -1 भी है, तो यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -1, तो कट के दोस्तों बचेगा केवल 2 लेमडा। तो देखिए यहाँ पे अब 3 लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ है, 3 लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर यहाँ है और यहाँ पे स्क्वायर करेंगे तो हम 2 का स्क्वायर 4 4 2 जा 8। तो देखिए ये दोनों वैल्यू तो सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 लेमडा का स्क्वायर हो जाएगा 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे 8। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो यहाँ हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू 3 लेमडा प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 लेमडा स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2 3 जा 6 प्लस इंटू 2 12 लेमडा प्लस 4 और ये हो जाएगा प्लस 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू 8। इसको दोस्तों और आसान हम बनाते हैं थोड़ा सा, तो ये हो जाएगा 2 9 जा 18 लेमडा स्क्वायर प्लस 12 2 जा 24 लेमडा प्लस 2 4 जा 8 प्लस 4 लेमडा स्क्वायर इक्वल्स टू यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों 8। अब 18 लेमडा स्क्वायर और प्लस 4 लेमडा स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 22 लेमडा स्क्वायर प्लस 24 लेमडा और 8 दूसरे साइड जाके हो जाएगा 8 माइनस 8 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे दोस्तों देखिए हो जाएगा 22 लेमडा स्क्वायर प्लस 24 लेमडा इक्वल्स टू 0। अब देखिए कॉमन क्या है, एक तो 2 कॉमन है और एक लेमडा कॉमन है, तो यहाँ बचेगा 11 लेमडा प्लस 12 इक्वल्स टू 0। तो दोनों का प्रोडक्ट 0 है, तो एक बार हम क्या करेंगे 2 तो उधर चला गया, एक बार लेमडा इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और एक बार 11 लेमडा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, या लेमडा की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 0 और यहाँ से हो जाएगा -12/11। तो लेमडा की 2 वैल्यूज आ गई। 2 वैल्यूज आने का मतलब दोस्तों कि हमें 2 पॉइंट्स मिलेंगे ऐसे। तो पहले अगर हम लेमडा को यहाँ पे 0 रख दें
तो देखिए क्यू क्या हो जाएगा हमारा 3 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा माइनस 1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 4। तो जीरो रखिए यहाँ पे लैम्डा को, तो कितना हो जाएगा क्यू। यहाँ जीरो रखिएगा तो 3 गैप, तो बचेगा 1। यहाँ रखिएगा तो -1 और यहाँ रखिएगा तो 4। तो दोस्तों एक तो पॉइंट आ गया 1 कॉमा -1 कॉमा 4। अब दूसरे पॉइंट के लिए हम लेमडा को क्या रखेंगे यहाँ पे -12/11। तो रखते हैं दोस्तों यहाँ पे लेमडा को -12/11। तो देखिए क्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे क्यू 3 लैम्डा प्लस 1 कॉमा 2 लैम्डा -1 कॉमा 3 लैम्डा प्लस 4। और ये हो जाएगा दोस्तों क्यू लैम्डा की जगह -12/3, तो हो जाएगा 3 इंटू -12/11 प्लस 1 कॉमा यहाँ लैम्डा की जगह क्या रखेंगे -12/11 -1 कॉमा 3 इंटू -12/11 प्लस 4। अब देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे Q ये हो जाएगा -36/11 प्लस 1 कॉमा -24/11 माइनस 1 और -36/11 प्लस 4। अब दोस्तों इसको जब हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 11 1 जा 11 -36 प्लस 11 कितना हो जाएगा -25/11 -11 -24 -35/11 और 11 4 जा 44 -36 8/11। तो दोस्तों हमारा ये दूसरा पॉइंट आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसमें लिखेंगे रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें रिक्वायर्ड पॉइंट्स एक तो हो जाएगा 1 कॉमा -1 कॉमा 4 एंड -25/11 कॉमा -35/11 कॉमा 8/11। तो दोस्तों आज का वीडियो बस यहीं तक। हमने आज एक ही क्वेश्चन को सॉल्व किया क्योंकि वो लेंदी है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हमने एक ही क्वेश्चन के दोनों पार्ट्स को मीन्स और वाले को भी सॉल्व किया यहाँ पे। और दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम फिर अब सीधे केस स्टडी वाले क्वेश्चंस को ले आएंगे। तब तक आप आराम से वीडियो को देखिए और किसी भी तरह का डाउट हो तो आप कमेंट में ज़रूर लिखिए। और अगर आपको सारे वीडियोस देखने हैं क्वेश्चन पेपर के तो आप इसके प्लेलिस्ट में डायरेक्ट जाइए, वहाँ पे एक सीरीज में या एक ऑर्डर में सारी वीडियोस आपको मिल जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, तब तक के लिए नमस्कार।